आज हम देखेंगे कि वार्निंग साइन क्या होता है एक मेंटली इल पर्सन में। इसको किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने? विलियम सी मेनिंगर। विलियम सी मेनिंगर ने इसको दिया था। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन है, क्वेश्चनरी के फॉर्म में है। 13 क्वेश्चन पूछना होता है, जिससे यदि उसमें से एक भी क्वेश्चन का डेफिनेटली आंसर यदि यस है तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो पर्सन है वो मेंटली इल है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक कहानी के वो में समझेंगे। जैसे एक लड़का लड़की थे, इनका क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया तो क्या हो गया, जो लड़का है, ठीक है, मैं अब लड़का हूँ तो लड़कों की फीलिंग अच्छे से समझ सकता हूँ, तो मैं लड़के को आगे पकड़ के आगे सारे जितने भी पॉइंट हैं उसको बताऊंगा। ठीक है, तो लड़का का जब ब्रेकअप हो गया तो लड़का क्या हो गया, कंटिन्यूअस अनहैप्पी रहने लगा। कंटिन्यूअस अनहैप्पी रहने लगा। कंटिन्यूअस अनहैप्पी रहने लगा। अब कंटिन्यूअस अनहैप्पी रहेगा, साथ ही साथ ब्रेकअप हुआ है तो उसको क्या होगा, इंसोम्निया हो जाएगा। इंसोम्निया हो जाएगा। इंसोम्निया होगा तो वो क्या होगा, अगले दिन लेट में उठेगा। लेट में उठेगा और लेट में उठेगा तो उसका क्या होगा, रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। रूटीन क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और रूटीन जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसको क्या होगा, अपसेट हो जाएगा। फिर से जब अपसेट हो गया, रूटीन डिस्टर्ब होने की वजह से अपसेट हो गया। अब जब वो लेट में सो नहीं, रात भर सोया नहीं है, लेट में उठा है, उसका रूटीन डिस्टर्ब है, अपसेट है, तो वो काम में क्या है, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, यदि घर में कोई दूसरा छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा यदि क्राई कर रहा है तो क्या होगा, जो जिसका ब्रेकअप हुआ है वो क्या हो जाएगा, तुरंत अपना ना ना वो कर देगा। ठीक है, मतलब चिल्ड्रन के रोने की वजह से क्या हो जाएगा, अपनी आपा खो देगा। मतलब कि क्या होगा, चिल्ड्रन कॉन्स्टेंटली गेट ऑन टू यूर नाउ। ठीक है, अब अपनी आपा जल्दी खो देगा, यदि बच्चे रोएंगे तो उसको गुस्सा आ जाएगा, कुछ भी है ना। अब अपनी आपा खो देगा, मतलब कि इजिली लॉस टेम्पर। ठीक है, अपनी टेम्पर जल्दी खो देगा। नेक्स्ट क्या रहता है, वो ये सोचेगा, अब जब उसका भाई के ऊपर गुस्सा कर दिया, जो रो रहा था उसके ऊपर गुस्सा कर दिया, और गुस्सा करने के बाद भी उसको क्या लगेगा कि आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट, मैं हमेशा सच रहता हूँ, ऐसे लगेगा। मतलब मैं गुस्सा करके, यहाँ पर गुस्सा करके उसको लगेगा मैं सही किया हूँ करके। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है, अब उसको जब उसको पता चलेगा कि मैं गुस्सा कर दिया हूँ, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ होगा कि उसको लगेगा कि उसका जो भाई भाई है उसको जा करके बता दिया होगा मम्मी पापा को, तो उसको ऐसा फील होगा कि मम्मी पापा उसको डिसलाइक करने लगे हैं। ठीक है, तो उसको क्या लगेगा कि डिसलाइक टू बी विथ पीपल। ठीक है, अब उसकी वजह से उसको चिंता होने लगेगा, वो वरी हो जाएगा, वो वरी हो जाएगा। ठीक है, चिंता उसकी बढ़ जाएगी। अब वो खुद में सोचने लगेगा, एफ्रेड विदाउट एनी कॉज। और उसको ऐसे लगेगा, अब जब उसके मम्मी पापा बोलेंगे कहीं शादी में, कहीं पार्टी में जाना है करके, तो क्या बोलेगा, मैं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो एक एंड पेन विदाउट एनी रीज़न। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि उसका मूड जो है वो फ्लक्चुएट होने लगेगा, मूड फ्लक्चुएशन होने लगेगा। कभी बहुत हैप्पी हो जाएगा, कभी बहुत हैप्पी हो जाएगा, कभी बहुत डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो ये 13 पॉइंट है जिसको एज इट इज़ याद करना रहता है, तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं। थैंक यू।